तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आज हम बायजूस का वर्क प्रेशर कैसे होता है। अगर आप भी सोच रहे हैं बायजूस में ज्वाइन करने का एज अ वर्कर, एज अ बीडीए, तो ये वीडियो आपके लिए। तो वन बाय वन आज हम सभी स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप, वाई बायजूस, बायजूस ही क्यों? अगर आपको काम करना ही है तो आप किसी और कंपनी के साथ भी कर सकते हो। अगर आपने बायजूस चूज किया है तो शायद आपका भी मेरी तरह कोई पर्पस होगा, ज्यादा पैसे कमाना। अरे भाई 5 लाख 7 लाख हर साल का मिलेगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है, पैसा बहुत है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या चीज है। हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस गूंजते रहते हैं, आते रहती है कि यार इतने सारे एम्प्लॉय बायजूस में जा रहे हैं, बायजूस में हर जगह नेगेटिविटी है, क्या ऐसा सच में है या नहीं है? आप भी इस बात से कंफ्यूज होंगे। तो मैं बता दूं कि बायजूस का वर्क कल्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसका ऑफिस का कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें टाइम रूटीन की, कि बायजूस में टाइम रूटीन क्या है, किस तरीके का टाइम होता है, कितने घंटे देने पड़ते हैं, अटेंडेंस कब लगती है कब नहीं लगती है, टारगेट्स क्या होते हैं, तो भाई ये तो यहां तो फंसना तो पड़ेगा। क्योंकि हर जगह हर एक काम आसान नहीं होता। और अगर हम स्पेशली अगर हम सेल्स में जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो तो आपको ही पता है, आप तो ज्यादा समझदार लग रहे हो, पढ़े लिखे हो, आप तो मेरे से भी ज्यादा हो। तो देखते हो और क्या क्या चीज है। मैं जब बायजूस में ज्वाइन किया था, मैंने शायद 19 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग डेट थी, 19 जुलाई को। जुलाई के बाद ये हुआ कि इसमें 1.5 महीने का यानी कि 45 डेज का एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है, 1 मंथ का होता है सीआरटी यानी कि क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आपको प्रॉपर बायजूस के बारे में सिर्फ क्लासेस ऐसा पढ़ाया जाता है कि बायजूस आखिर में है क्या। उस 30 दिन के बाद दूसरा प्रोग्राम होता है 15 दिन का ओजीटी पीरियड, जिसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इस सेकंड वाले में क्या होता है, ये एक तरीके का आपका इंटरव्यू होता है। 3 राउंड इंटरव्यू के बाद भी ये एक इंटरव्यू टाइप का होता है। उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग में 15 दिन का आपके पास टाइम होता है। उस 15 दिन में आपको सेल करके दिखानी पड़ती है। वो 1 महीने भी हो सकता है, कहीं के 1.5 महीना भी चलता है। हमारा 1 महीना चला था। तो उस 15 दिन में आखिर क्या क्या करना पड़ता है? कहीं पे होता है 30 दिन काम होता है सीआरटी, कहीं पे 15 दिन काम होता है, कहीं पे 1 महीना ओजीटी होता है। सबका अलग अलग होता है। तो ओजीटी में हम लोगों ने 1 महीने वर्क किया था। ओजीटी में क्या था कि आपको मिनिमम जो है टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट को अचीव करना पड़ता है। जैसे मिनिमम टारगेट था हमारा 70,000। अगर आपने 70,000 सेल करके बायजूस को प्रूव करके नहीं दिया कि आप उसके लिए बेस्ट एम्प्लॉय हो, तो वो आपको रिजेक्ट कर देगी। लाइक मैंने भी किया था, मुझे याद है मैंने अपना 84,000 मैंने पंच किया था अपना ट्रेनिंग के टाइम में। मैंने पंच करके बायजूस को दिया और एज ए मैं बीडीए बना था। लेकिन देखो ट्रेनिंग में भी बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, मैं ये भी बोलता हूँ। वर्किंग आवर्स की बात करें तो ट्रेनिंग में आपको, अगर आप 10 बजे से जा रहे हो सुबह, तो शाम को आपको 7 बजे छोड़ दिया जाएगा। ट्रेनिंग में प्रॉपर 9 आवर्स की जो इसमें ड्यूटी होती है, जिसमें 1 आवर का लंच होता है, प्रॉपर 8 आवर्स का होता है। लेकिन जब आप बीडीए बन जाओगे, यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट आप एज अ बन जाओगे, एज अ परमानेंट बायजूस के एम्प्लॉय हो गए, तो फिर आपका यहां पे जिंदगी पलटी मारती है। पलटी क्या मारती है? डरने की जरूरत तो नहीं है, काम तो मैं भी कर रहा था ना। यहां पे टाइम का जो रूटीन है बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो खराब है या फिर थोड़ा बेकार है। वर्क कल्चर तो अच्छा है लेकिन टाइम रूटीन बेकार है। बायजूस के मैनेजर्स क्या कहते हैं कि आप अगर बायजूस में वर्क कर रहे हो तो आपको अपना बिजनेस की तरह वर्क करना पड़ेगा, ना कि एक जॉब पर्सन की तरह, जो कि सही भी है। अगर आप सेल्स में जा रहे हो तो सेल्स एक ऐसी जॉब है जहां पर आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो बाय इंसेंटिव। हर एक फील्ड में सेल्स करने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा सेल करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो, तो वहां पर आपका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जिसका हम बोलते हैं इंसेंटिव। वो इंसेंटिव यहां पे भी है, वो मैं बताऊंगा भी कितना इंसेंटिव। उसके बाद हम देखते हैं कि बायजूस में टोटल सैलरी की क्या बात है, सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों जैसे कि मुझे हायर किया गया था, वो किया गया था 7 लाख प्लस 3 लाख, 10 लाख पे मुझे हायर किया गया था एज अ डायरेक्ट सेल के लिए। लेकिन बायजूस ने डायरेक्ट सेल को खत्म कर दिया था, इनसाइड सेल प्रोसेस अभी लेकर के आया है। अब हर जगह डायरेक्ट सेल बंद हो गई। तो मेरी जो पैकेज हो गया 5 लाख प्लस 2 लाख, 7 लाख का पैकेज हुआ। 5 लाख फिक्स यानी कि 40 to 43,000 पर मंथ का होता था, जिसमें 40,000 इन हैंड मिलता था हमें। लास्ट मेरी सैलरी स्लिप शायद 37,000 की मेरी भी आई थी, मैं आपको शो भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। और हम देखेंगे ट्रेनिंग पीरियड में जो 45 डेज की जो ट्रेनिंग होती थी, उस ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी कितनी थी? 20,000, 18,000 ऐसी सैलरी थी। यानी कि यहां पे ये कि अगर ट्रेनिंग पीरियड के बाद अगर आप सेलेक्टेड नहीं हो पाते हो, फिर भी बायजूस आपको पे करती है उसका अमाउंट। तो आपको डरने की बात नहीं है कि मैंने 2 महीना 1.5 महीना मैंने ट्रेनिंग में लगाया और उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। बिल्कुल मिलेगा यहाँ पे।
और बायजूस अगर वहां पे आपको आगे भी हायर करती है तो आपका पैकेज क्या हो जाएगा, जब आप बीडीए बन जाओगे 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब आप बीडीए बन जाओगे वहां पे आपकी सैलरी रहेगी 5 लाख फिक्स प्लस में 2 लाख वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है कि 5 लाख आपका फिक्स होगा, यानी कि 42 या 43 मंथली का आपका सीटीसी होगा, जिसमें 40 के इन हैंड आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा 2 लाख वेरिएबल क्या है कि अगर आपने टारगेट जो अचीव कर लिया है उस टारगेट पे कुछ कमीशन भी होता है। जैसे हमारे ट्रेनिंग पीरियड में था, टारगेट पे 10% कमीशन था, यानी कि अगर मैं 1 लाख पंच कर रहा हूं तो 10,000 तो सिर्फ इंसेंटिव था। तो लेकिन यहां पे बीडीए में ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1 लाख पंच कर रहे हो तो किसी का 3%, किसी का 4%, किसी का 5%, जितना ज्यादा टारगेट अचीव करोगे उतनी ज्यादा आपका इंसेंटिव का परसेंटेज मैच करेगा, पंच होगा, मिलेगा। तो बहुत ज्यादा पैसा है यहाँ पे। अगर आप पैसे के लिए आ रहे हो तो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आ सकते हो। अगर आप सीखने के लिए आ रहे हो तो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप सिर्फ दिहाड़ी बनाने के लिए आ रहे हो तो भैया यहाँ पे मत आना, कहीं और चले जाना, यहाँ पे मत आना। लाइफ बनानी है तो बायजूस में वेलकम है, आ सकते हो। सीखना है, पैसे कमाने, हर एक चीज यहाँ पे है। अगर आपके पास पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है कि आप 12-14 घंटे किसी और कंपनी के लिए वर्क कर सकते हो तो ही। अदरवाइज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं 12, 14, 15 घंटे किसी और कंपनी को क्यों दूं, मैं अपने बिजनेस में इतना दूंगा, मैं खुद का कमाऊंगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो ठीक है, आपकी लाइफ भी ठीक है, मैंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें जो छुट्टी का दिन होता है वो होता है सोमवार, यानी कि मंडे को एक छुट्टी। पहले बायजूस में 2 छुट्टी हुआ करती थी जब डीएस होता था, लेकिन अब सिर्फ एक ही छुट्टी है जो कि मंडे को होगा। उस मंडे को भी कहने के लिए आपकी छुट्टी होगी। उस मंडे को भी आपको हो सकता है कि घर का अपना पूरा 6 दिन का पेंडिंग काम पूरा करना पड़े, मैनेजर आपको कॉल करे कि डेमो लेना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ भी हो सकता है। तो वो छुट्टी भी आपकी वेस्ट है। हालांकि आप एंजॉय करना चाहो तो कर सकते हो, हिम्मत है अगर आपके अंदर, मैनेजर का फोन काटो या ना उठाओ तो आप कर सकते हो, ठीक। और इसके बाद और हम क्या देख रहे हैं, वर्क प्रेशर हमारा हो गया। वर्क प्रेशर की बात करूं तो है, टारगेट तो है। अगर कोई कंपनी आपको 40,000 रुपए दे रही है तो कम से कम वो भी तो 2-3 लाख का काम एक्सपेक्ट करेगी ना। अगर आप उसको उतना अर्न करके नहीं दोगे तो आपकी सैलरी कहां से आएगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार बायजूस ज्वाइन कर लिया तो लाइफ सेट है, 40,000 पर मंथ का फिक्स है, तो आपकी गलतफहमी है, तो आप गलत जगह हो। क्योंकि इसमें हर एक हफ्ता आपका टारगेट होता है। बहुत सारी कंपनी में हर महीने में टारगेट मिलता है, आपको हर एक हफ्ता मिलता है। 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख पर वीक का आपको टारगेट मिलता रहेगा। वो अगर आप अचीव नहीं कर पाओगे तो 1 हफ्ता आपको छोड़ा जाएगा, 2 हफ्ता छोड़ा जाएगा, 3 हफ्ता छोड़ देंगे, 4 हफ्ता भी छोड़ देंगे, यानी कि 1 महीने तक छोड़ देंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है जिसको हम बोलते हैं PIP। आपके पास एक मेल आ जाएगा PIP का, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। ये PIP आखिर होता क्या? सीधा नाम से हमें पता चला, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि आपको अपनी गलती सुधारने का, यानी टारगेट अचीव करने का एक मौका और दिया जाता है। उस एक मौके में देखेंगे अगर आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया तो आप दोबारा से अपने काम पर वापस आ सकते हो, अदरवाइज तो आपकी कोई जगह नहीं है। PIP देंगे और अगर आप फिर से 2-3 हफ्ते जीरो पे रहे तो आपको विदाउट PIP या विदाउट किसी भी चीज का आपको एग्जिट करना पड़ेगा, आपको कभी भी निकाल सकती है। आप खुद सोचो ना, अगर आपकी कुछ कंपनी है और आपके पास ऐसे एम्प्लॉय आप रखोगे थोड़ी ना, मैं तो लात मार के भगा दूंगा भाई, बाकी आपकी मर्जी। और हम क्या देखते हैं, और क्या चीजें यहाँ पे, पैसे की बात करूं तो हाँ, एक आप निश्चिंत रहोगे, आपके पास ये है कि जेब खर्च बहुत मोटा आएगा, 40,000 रुपए पर मंथ फिक्स आएगा। उसके बाद इंसेंटिव कम से कम आपका 5,000 से 10,000 हर एक बंदे का मिनिमम बन जाता है। तो 50,000 तो आपके कहीं नहीं गए। अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेशर्स को 50,000 आजकल कौन सी कंपनी दे रही है? और अगर 50,000 दे रही है तो भाई काम तो निकालेगी ना, आप भी तो निकलवाओगे ना किसी से काम। अगर आप 50,000 किसी को पे कर रहे हो तो उससे भी तो 2 लाख का काम एक्सपेक्ट करोगे ना, वो कैसे होगा? हाँ, आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो बायजूस का, इसका इंटरव्यू बहुत ज्यादा हार्ड होता है। 3 राउंड का इंटरव्यू होता है, पहला कॉलिंग का होता है और बाकी 2 राउंड जूम मीटिंग पर आपका होता है। तो वो भी थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन लगभग वो क्लियर हो जाता है। सारी चीज आती है यहाँ पे CRT और GT में, ये आपको क्लियर करना कंपल्सरी होगा। CRT आपका होगा 15 दिन भी हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है, मतलब दोनों मिला करके आपको 45 डेज यानी कि 1.5 महीना तक आपको एज अ वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट पॉइंट है व्हाई आई लेफ्ट बायजूस। मैंने बायजूस से रिसेंटली 4 दिसंबर को मैंने बायजूस जो है रिजाइन किया था। और मेरे रिजाइन करने का क्या पर्पस था,
मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि मेरे डिजाइन करने का क्या पर्पस था। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो पे, और कुछ भी आपको क्वेरी आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी, आप मेरे से डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।